हाय एवरीवन, आरडी कोडिंग वंस में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं सी एरेस के बारे में। ठीक है, सी एरे पे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो हम जानेंगे सी एरे क्या है। ठीक है, नेक्स्ट एक एरे को कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक एरे को कैसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं वैल्यूज से। ठीक है, नेक्स्ट एरेस एक्सेस एरे एलिमेंट्स, जैसे एरे में जो वैल्यूज को हम स्टोर करेंगे, ठीक है, उस वैल्यूज को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे एक एरे एलिमेंट को हम अपडेट कर सकते हैं, एक एरे का हम ट्रैवर्सल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ एरे है, ठीक है, एंड लास्ट में एरे का जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है वो सारा कुछ आज के वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जान लेते हैं एरे क्या है। ठीक है, एरे इन सी इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर मतलब किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में हम डेटा को कैसे स्टोर या फिर ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस का नाम है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड किस तरह हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं कि बाद में हम इजीली इसको एक्सेस कर सके। ठीक है, वो सारा पूरा प्रोसेस है डेटा स्ट्रक्चर। तो उस डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है एरे। ठीक है, दैट मीन्स बाय यूजिंग एरे हम लोग डेटा को अपने सिस्टम पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ए सिंपल एंड फास्ट वे ऑफ स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज अंडर ए सिंगल नेम। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग में पहले कैसे इंटीजर वैल्यूज को स्टोर किया था, जैसे स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर किया था। उस टाइम में क्या होता था, अगर हमने एक वेरिएबल ले लिया तो उस वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू हम स्टोर कर पाते। ठीक है, बट इन केस ऑफ एरे हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल में। ठीक है, व्हाट इज एन एरे? An array is a fixed size collection of similar data items। अभी similar data items मतलब मान लीजिए हमने एक इंटीजर एरे लिया है। ठीक है, तो उस एरे में सिर्फ इंटीजर्स वैल्यू ही स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, हमने एक कैरेक्टर एरे ले लिया तो इसमें सिर्फ कैरेक्टर ही स्टोर कर पाएंगे। तो उस हिसाब से वो सिमिलर डेटा आइटम्स को स्टोर कर सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे और एक चीज बोला गया, फिक्स साइज कलेक्शन। दैट मीन्स इसका जो साइज होता है, एरे का जो साइज होता है वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, हम लोगों को पहले से मालूम होता है कि इसमें कितना हम इसका साइज कितना होगा। ठीक है, कितना वैल्यूज हम इस पे स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, सिमिलर डेटा आइटम्स इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो कंटीन्यूअस, जब जैसे हमने कोई एरे को डिक्लेयर किया। ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा, उस एरे को एक मेमोरी लोकेशन उसको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, एंड उस मेमोरी लोकेशन पे कंटिन्यूअसली वो मेमोरी लोकेशन रहेगा। मान लीजिए 100 से मेमोरी लोकेशन शुरू है तो 101, 102, जैसे मैंने साइज दे दिया, एरे का साइज दे दिया 5, तो 100 से 105 तक वो मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो जाएगा उस एरे को। ठीक है, इट कैन बी यूज टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सच एज इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एक्सेट्रा। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने एरे को डिक्लेयर और दैट मीन्स डेटा को स्टोर करने के लिए। एंड ऑल्सो डिराइव्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप सच एज पॉइंटर एंड स्ट्रक्चर। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो होता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं अपने एरे पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे एक एरे का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो उस एरे का साइज क्या हो गया, एरे का साइज हो गया 6। एक इंटीजर एरे है। ठीक है, यहाँ पे 2, 4, 8, 12, 16, 18 ये जो वैल्यूज आपको दिखाई दे रहा है, तो वो हो गया वैल्यूज, वो वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं उस एरे पे। ठीक है, एंड यहाँ पे नीचे जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 है वो हो गया एरे का इंडेक्स। ठीक है, एरे का इंडेक्स मतलब हमने 5, सपोज मान लीजिए एरे का साइज दे दिया हमने 10, तो वो एरे का इंडेक्स होगा 0 से लेके 9 तक। ठीक है, एंड इसके लिए जो मेमोरी लोकेशन है वो कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन वो कंपाइलर उसको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, नाउ मूव टू सी एरे डिक्लेरेशन। एक एरे को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, इन सी वी हैव डिक्लेयर्ड द एरे लाइक एनी अदर वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। ठीक है, जैसे कोई भी वेरिएबल को हम यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, एरे के लिए भी सेम है। ठीक है, एरे को पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन वी कैन यूज इट, बाद में हम इसको यूज कर सकते हैं। We can declare an array by specifying its name, the type of element, and the size of its dimensions. ठीक है, एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले तो चाहिए एरे का मतलब जो वेरिएबल है। ठीक है, एरे का जो नाम है वो नाम हमें चाहिए। द टाइप ऑफ इट्स एलिमेंट मतलब कौन सा डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं
वो देना पड़ेगा, एंड द साइज ऑफ इट्स डायमेंशंस, ठीक है, उसका साइज देना पड़ेगा। ओके, when we declare an array in C, the compiler allocates the memory block to the specified size to the array name, ठीक है। जब हम एक array को डिक्लेयर करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक array को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर वो मेमोरी ब्लॉक इसको एलोकेट कर देता है, ठीक है, जितना साइज का मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। अगर वो 5 है, एरे का साइज 5 है, तो वो 5 साइज का एक मेमोरी लोकेशन उसको एलोकेट कर देगा उस एरे, पर्टिकुलर एरे के लिए, ठीक है। ओके, सो एरे का डिक्लेरेशन यहाँ पे देख सकते हो आप, ए डबल आर, ठीक है। सो यहाँ पे 5 दिया है, दैट मीन्स ये जो एरे है, ठीक है, इसका साइज कितना है, ए डबल आर वो हो गया एरे का नाम, ठीक है, एंड 5 जो है वो हो गया एरे का साइज, ठीक है। तो जब वो हम डिक्लेयर करते हैं एरे को, तब मेमोरी लोकेशन कैसे एलोकेट होता है, ऐसे 5 मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर देता है, ठीक है। सो एरे डिक्लेरेशन क्या सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप, देन एरे नेम, देन साइज, ठीक है। सो यहाँ पे एक प्रोग्राम में मैं एक एरे को डिक्लेयर करता हूँ, तो मान लीजिए मैंने एक इंटीजर एरे ले रहा हूँ मैं, INT AR, देन इसका साइज दे देते हैं 5, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक एरे को डिक्लेयर किया है, तो ये हो गया डेटा टाइप, देन एरे नेम एंड देन साइज, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको जो साइज है साइज को देते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे और नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन इन सी इज द प्रोसेस टू असाइन सम इनिशियल वैल्यू टू द वेरिएबल, ठीक है। दैट मीन्स इनिशियलाइजेशन मतलब हम कुछ वैल्यू इस पे असाइन करेंगे, ठीक है, कुछ वैल्यू इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। व्हेन द एरे इज डिक्लेयर्ड और एलोकेटेड मेमोरी, द एलिमेंट्स ऑफ द एरे कंटेन सम गार्बेज वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक एरे लिया है जिसका साइज कितना है 5। सो इस पे अभी मैंने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है, बट मैं जब इसको रन करूंगा तो कंपाइलर उसको एक 5 मेमोरी लोकेशन उसको एलोकेट कर देगा, ठीक है, बट उसमें कोई वैल्यूज नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कुछ गार्बेज वैल्यू उस पर स्टोर रहता है, ठीक है, अगर हमने एरे को इनिशियलाइज नहीं किया हो। सो वी नीड टू इनिशियलाइज द एरे टू सम मीनिंगफुल वैल्यू। सो मीनिंगफुल वैल्यू का मतलब क्या है, अगर हमने इंटीजर एरे लिया है तो हमें इंटीजर वैल्यूज को डालना है, अगर हमने कैरेक्टर एरे लिया है तो हमें कैरेक्टर वैल्यू डालना है, ठीक है। सो अभी एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने साइज दिया है, एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस पे हम वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है एरे 5, एंड यहाँ पे 5 वैल्यूज को इनिशियलाइज किया है, ठीक है, एंड जो 5 वैल्यूज को यहाँ पे इनिशियलाइज किया है वही वैल्यूज ऑटोमेटिकली जाके स्टोर हो जाएगा वो 5 मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया एरे इनिशियलाइजेशन विथ डिक्लेरेशन, मतलब एरे को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, तो डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है एरे इनिशियलाइजेशन विथ डिक्लेरेशन विदाउट साइज, ठीक है। नेक्स्ट हम डिक्लेरेशन के टाइम पे और एक तरीके से कर सकते हैं, बट इसमें क्या होता है, इसमें हम कोई साइज डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। विदाउट साइज डिफाइन करे बिना हम इस पे वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कितना वैल्यूज है 5, तो ऑटोमेटिकली वो इसका साइज कंपाइलर कितना साइज ले लेगा, एरे का साइज ले लेगा 5, फाइन। नेक्स्ट एरे इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन, ठीक है। सो आफ्टर हम डिक्लेयर करने के बाद, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन कर लिया एरे का, इसके बाद भी हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग लूप्स को यूज करके हम एरेस को इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो इसके लिए यहाँ पे हम लूप्स को यूज करेंगे, एंड एरे के जो इंडेक्स है उस इंडेक्स पे हम वैल्यूज को एंट्री 1 by 1 एंट्री करते रहेंगे। सो यहाँ पे एक्सेस एरे एलिमेंट्स, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि विदाउट इंडेक्स हम एरेस को लूप्स के थ्रू इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक्सेस एरे एलिमेंट्स को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। We can access any elements of an array in C using the array subscript operator, ठीक है। सो यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में जो वैल्यूज, जैसे जो इंडेक्स, ठीक है, जो इंडेक्स का वैल्यू हम प्रोवाइड करते हैं उस इंडेक्स की थ्रू हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 2, 4, 8, 12, 16 जो वैल्यूज यहाँ पे स्टोर हुआ है, यहाँ पे नीचे इसका इंडेक्स दिया हुआ है,
ठीक है। अगर एरे का साइज 5 हुआ है तो वो इसका इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से लेके 4 तक। मान लीजिए इसका अगर एरे का साइज 10 हो गया तो इसका इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से लेके 9 तक, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया इंडेक्स क्या है। ओके, one thing is note that the indexing in the array always starts with 0, that is the first element at index is 0 and the last element is n-1। सो n क्या है, वो हो गया मैक्सिमम साइज, एरे का साइज कितना होता है, ठीक है। अगर एरे का साइज 10 होता है तो 10-1 दैट इज n-1। 9 होगा, अगर एरे का साइज 5 होता है तो 5-1 दैट इज 4 तक जाएगा। ओके, सो एरे की एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग देयर इंडेक्स, ठीक है। एरे का नाम हम यहाँ पे देंगे, देन स्क्वायर ब्रैकेट में हम एरे का इंडेक्स नंबर हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंड उस इंडेक्स नंबर के थ्रू वो एरे की एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अपडेट एरे एलिमेंट्स, ठीक है। एरे एलिमेंट्स को हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, एज इट इज जैसे हम एरे के इंडेक्स को यूज करके हम वैल्यूज को एंट्री कर सकते हैं, उसी तरह हम अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ऑलरेडी हमने एक एरे लिया है एंड इसमें ऑलरेडी वैल्यूज है, ठीक है। एंड पार्टिकुलरली हमें किसी एक इंडेक्स पे ये वैल्यू को हमें चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एरे जो एरे का नाम होगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट में इसका इंडेक्स नंबर देंगे एंड इक्वल टू देके न्यू वैल्यू दे देंगे। तो उससे क्या होगा, जो पार्टिकुलरली वो उस इंडेक्स में जो वैल्यू होगा वो वैल्यू अपडेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सी एरे ट्रैवर्सल। Traversal is the process in which we visit every element of the data structure for C array traversal, ठीक है। We use loops to iterate through each elements of the array। So traversal क्या है, traversal का मतलब है एक प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करेंगे, हम एरे के सारे एलिमेंट्स को हम विजिट कर सकते हैं, ठीक है। एरे तो एक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो एरे में जो वैल्यूज ऑलरेडी स्टोर है, ठीक है, सारे वैल्यूज को हम विजिट कर सकते हैं एंड सारे वैल्यूज को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, एरे आर ट्रैवर्सल यूजिंग लूप्स। जैसे यहाँ पे i इक्वल टू 0 एंड i लेस देन इक्वल टू n। सो यहाँ पे n का मतलब है जो साइज है, एरे का साइज है वो साइज। तो उस साइज के लिए एरे i दैट मीन्स पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, तो ऐसे करते करते लेस देन n दैट मीन्स n-1 तक वो जाएगा। ओके, तो उस हिसाब से हम एरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो एरे की वैल्यूज को हम अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, एरे ट्रैवर्सल। ओके ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एरे इन सी, ठीक है। सो फर्स्ट जो टाइप है वो हो गया वन डायमेंशनल एरे इन सी, ठीक है। वन डायमेंशनल एरे ऑल्सो नोन एज 1D एरे इन सी are those arrays have only one dimensions, ठीक है। सो यहाँ पे वन डायमेंशन का मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, तो जैसे मैथ्स में जो डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे x का डायमेंशन होता था एंड यहाँ पे y का डायमेंशन होता था, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशन हो गया, ठीक है। सो एरे में अगर सिंगल एक एरे होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही तरफ मतलब एक ही रो होगा, ठीक है, एंड उस पर ही कंटिन्यूसली वो मेमोरी एलोकेट होता रहेगा एंड उस पर ही हम डेटा को सेव करते रहेंगे, तो वो हो गया वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। नेक्स्ट है वन डायमेंशनल एरे को कैसे हम इसका सिंटेक्स क्या है वन डायमेंशनल का, जैसे एरे का नाम हो गया, देन साइज हमने दे दिया, तो वो हो गया वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। सो 2 डायमेंशनल एरे में क्या होगा, इसमें कॉन्सेप्ट है रोज एंड कॉलम्स को लेके, ठीक है। सो ए 2 डायमेंशनल एरे और 2D एरे इन सी एरे दैट हैज एग्जैक्टली 2 डायमेंशंस, ठीक है, दे कैन बी विजुअलाइज्ड इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑर्गेनाइज्ड इन 2 डायमेंशनल एरे। सो इसका सिंटेक्स क्या है, एरे नेम देन साइज एंड साइज 1 एंड साइज 2। ओके, सो साइज 1 हो गया इज द फर्स्ट डायमेंशन एंड साइज 2 इज द सेकेंड डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशंस को एग्जैक्टली इंडेक्स के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वन डायमेंशनल एरे में हम इंडेक्स को कैसे, ये हुआ है 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स नंबर 3, सॉरी इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4, 5, 6, 7, तो 0 से लेके 7 तक, ठीक है। बट 2 डायमेंशनल एरे में हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। सो मान लीजिए यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सो मान लीजिए हमें 2 by 2 का एक एरे चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे कितना रोज होगा, 2 रोज होगा, ठीक है, 2 रोज एंड कितना कॉलम्स होगा, 2 कॉलम्स, ठीक है।
2 रो हो गया एंड 2 कॉलम हो गए, ठीक है, समझ में आया। सो यहाँ पे जो फर्स्ट रो है हम इसको 0 दे देते हैं एंड सेकेंड रो को 1 देते हैं, इसको भी फर्स्ट कॉलम को 0 देते हैं एंड सेकेंड कॉलम को 1 देते हैं। ओके, सो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा 0 0, ठीक है। इसका इंडेक्स क्या होगा 0 एंड 1, इसका इंडेक्स क्या होगा 0 एंड 0 नहीं होगा, इसका इंडेक्स स्टार्ट होगा 1 एंड 0 एंड इसका इंडेक्स होगा 1 1, ठीक है। सो अगर इसको हम देखते तो यहाँ पे कितना कॉलम्स है 1 2 3 4, ठीक है, एंड इसका कितना रोज है 4 रोज है, तो ये 4x4 का एक एरे है, ठीक है। तो इसका साइज 1 है 4 एंड साइज 2 भी 4 ही है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं इसको 4x4 इसको कंप्लीट करूँ, ठीक है, सो यहाँ पे 4 कॉलम्स हो गए एंड हमें और 2 रो चाहिए इसको 4x4 करने के लिए, ठीक है। सो ये 4x4 कंप्लीट हो गए। सो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 2 एंड ए हो गया 3, ठीक है, ए भी हो गया 2 एंड दिस वन इज 3। नाउ ये जो इंडेक्स, इसका इंडेक्स क्या होगा, ये इंडेक्स होगा 2 0, इसका इंडेक्स होगा 3 0, इसका इंडेक्स होगा 2 1 3 1, ठीक है। इसका इंडेक्स क्या होगा 0 2 0 3, इसका इंडेक्स होगा इसका इंडेक्स होगा 1 2 1 3, इसका इंडेक्स होगा 2 2 एंड इसका इंडेक्स होगा 2 3, इसका इंडेक्स होगा 3 2 एंड इसका इंडेक्स होगा 3 3, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया ये 2 डायमेंशनल एरे का है, ठीक है। एंड सिंगल डायमेंशनल एरे के लिए हमने क्या किया था, सिंगल डायमेंशनल एरे के लिए जैसे यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे कितना है 1 0 0 1 2 3 4, दैट मीन्स ये इसका साइज कितना है, इसका साइज है 5, ठीक है, एंड इसका साइज कितना है, इसका साइज है 4 4 का साइज है, दैट मीन्स 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। ओके, सो आई होप 2 डायमेंशनल एरे आपको समझ में आ गया एंड उस एरे को हम इसको यूज कर सकते हैं 2 डायमेंशनल। नेक्स्ट 3 डायमेंशनल एरे, ठीक है। 3 डायमेंशनल एरे क्या है, अनदर पॉपुलर फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे इज 3 डायमेंशनल एरे और 3D एरे, ठीक है। ए 3D एरे एज एग्जैक्टली 3 डायमेंशंस, तो इसमें 3 डायमेंशंस होगा। इट कैन बी विजुअलाइज्ड एज कलेक्शंस ऑफ 2D एरेस स्टैक ऑन टॉप ईच अदर टू क्रिएट द थर्ड डायमेंशंस, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इसमें साइज 1 साइज 2 एंड साइज 3 दिया गया है, ठीक है। सो फर्स्ट अगर इतना तक हमने अगर देखा है ये 2 डायमेंशनल एरे तक है, ठीक है। सो यहाँ पे हम अगर जो साइज इस पे देंगे, ठीक है, ये तो हो गया 2 डायमेंशनल एरे। यहाँ पे इसका साइज अगर मैंने 2 दे दिया तो 2 डायमेंशनल एरे हो गए, 2 डायमेंशनल एरे पे डेटा स्टोर होगा। अगर इसका साइज मैंने दे दिया थर्ड जो साइज 3 है, इसका साइज मैंने अगर दे दिया 3, तो 3 2 डायमेंशनल एरे पे डेटा स्टोर होगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ 2D एरेस। 2D एरेस का कलेक्शन है एंड वो 2D एरेस एक के ऊपर एक रहता है, जैसे यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल एरे, दूसरा एक 2 डायमेंशनल एरे और तीसरा एक 2 डायमेंशनल एरे, एक के ऊपर एक वो रहता है, स्टैक रहता है, ठीक है। वो हो गया 3D एरे, ठीक है। सो 3D एरेस को हम कैसे कर सकते हैं, वो साइज 1 साइज 2, ये तो हो गया 2 डायमेंशनल एरे तक, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम कोई साइज डिक्लेयर करते हैं तो वो हो गया 3 डायमेंशनल एरे, तो 3 डायमेंशनल एरे को भी हम कर सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ एरे इन सी, द फॉलोइंग आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ एन एरे, ठीक है। सो क्या क्या एडवांटेजेस है, तो फर्स्ट इज रैंडम एंड फर्स्ट एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग एरे इंडेक्स, ठीक है। सो एरे का जो इंडेक्स है और इंडेक्स के थ्रू हम रैंडमली किसी भी इंडेक्स के वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं एंड वो इससे क्या होता है, हम इसका वो एग्जीक्यूशन वो फास्ट होता है, किसी भी रैंडमली हम किसी भी इंडेक्स के वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड एज इट क्रिएट्स ए सिंगल एरे ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स, ठीक है। सो एक ही एरे में हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है, ठीक है। एंड प्रोग्रामिंग में ये बहुत ही
प्राइम रूल है, क्या हमें जितना ज़्यादा लाइन ऑफ कोड कम रखना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, ट्रेवर्सल थ्रू द एरे बिकम्स इजी यूजिंग सिंगल लूप, ठीक है। अगर हमें एरे को ट्रेवर्स करना है तो ट्रेवर्स बाय यूजिंग हम एक लूप के थ्रू हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग बिकम्स इजी एज इट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय राइटिंग फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। सो जो एरे है, एरे को सॉर्ट करना भी इजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बस कुछ लाइन ऑफ कोड लिखने से हम एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एडवांटेजेस ऑफ एरे इन सी, ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे इन सी, ठीक है। ओके, सो डिसएडवांटेजेस इसमें क्या है, allows a fixed number of elements to be entered which is decided at the time of declaration. Unlike a linked list, an array is not dynamic. So ये तो सही बात है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड नंबर हमें पहले ही दे देना पड़ता है डिक्लेरेशन के टाइम पे कि इस एरे का साइज कितना होगा, ठीक है। सो वो जैसे लिंक लिस्ट में वो साइज हम डिक्लेयर नहीं करते, वो डायनामिक रहता है, ठीक है। वो लिंक लिस्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें डायनामिक नहीं रहता है, इसमें एरे में फिक्स्ड वैल्यू रहता है एंड वो फिक्स्ड वैल्यू हमें पहले ही डिक्लेयर करके देना होता है। सो वो डायनामिक नहीं होता है, वो स्टैटिक रहता है, ठीक है, एरे। नेक्स्ट, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट कैन बी कॉस्टली सिंस द एलिमेंट्स आर नीडेड टू बी रीअरेंज्ड आफ्टर इंसर्शन एंड डिलीशन। हाँ, सो इसमें क्या होता है, अगर एरे में तो डेटा एंट्री हो गया, ठीक है, एंड एरे के पार्टिकुलर किसी भी इंडेक्स का डेटा को हमें किसी भी इंडेक्स पे, ठीक है, डेटा को अगर एंट्री करना है या फिर किसी भी इंडेक्स से डेटा को डिलीट करना है, ठीक है, तो वो थोड़ा कॉस्टली रहता है। क्योंकि कॉस्टली रहता है क्योंकि आफ्टर इंसर्शन एंड डिलीशन फिर से डेटा को हमें रीअरेंज करना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए पहले 5 वैल्यूज था, अब एक वैल्यू एक इंडेक्स का वैल्यू को हमें डिलीट कर दिया, तो उसका वैल्यू हो जाएगा, कितना वैल्यूज रह जाएगा, 4 वैल्यूज रह जाएगा, ठीक है। एक मेमोरी लोकेशन वो खाली रहेगा, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से रीअरेंज करना पड़ता है, तो वो थोड़ा कॉस्टली रहता है, ठीक है। तो ये 2 डिसएडवांटेज हो गया एरे में, ठीक है। सो आई होप एरे का ये जो पार्ट हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है आपको समझ में आया है, ठीक है। इसको हम प्रोग्रामिंग की थ्रू भी इसको समझेंगे, ठीक है, कि एरे को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। सो ये प्रोग्रामिंग का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्रामिंग का पार्ट को देखते हैं, ठीक है, कि कैसे हम एरेस को 1 डायमेंशनल एरे को कैसे कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल एरे को कैसे कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल एरे को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो पे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, इसको लिखेंगे प्रोग्राम को, ठीक है। सो आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एरे के प्रोग्रामिंग को देखने के लिए, ठीक है। सो कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। थैंक यू।